Good morning, students. Today we are going to start our new chapter, that is chapter 2, inverse trigonometry function. तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं उनके इन्वर्स दे रखे होंगे, उनको आपने सॉल्यूशन उनका करना है। तो जैसे आपने प्रीवियस क्लासेस में 10th में 11th में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के नाम से एक चैप्टर था आपका। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपने पढ़े थे। 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं हमारे पास। एक साइन, एक आपका कॉस, एक आपका सेक, एक आपका कॉसेक, एक आपका कॉट और एक आपका टेन। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते थे आपके। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है। तो ये आपने 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। लेकिन अब इनके इन्वर्स निकालने हैं तो ये आएगा साइन इन्वर्स थीटा है। अगर एंगल थीटा ले रहे हैं हम, साइन इन्वर्स थीटा, कॉस इन्वर्स थीटा, टेन इन्वर्स थीटा, कोसेक इन्वर्स थीटा, सेक इन्वर्स थीटा एंड कॉट इन्वर्स थीटा। तो ये आपके पास इनके इन्वर्स फंक्शन है। तो अब जो आपको सेकंड चैप्टर में क्वेश्चंस करने हैं वो इस तरह से इन्वर्स फंक्शन दे रखे होंगे, उनको अपना सॉल्यूशन करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालने वाले क्वेश्चंस आते हैं इसमें। कौन सी वैल्यू? प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालने वाले। अब प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं? जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो पाई बाई जो आपने एंगल पढ़ रखे होंगे, एक तो 11th क्लास में आपने पढ़े होंगे एंगल की जो एक मीज़र तो होती है डिग्री मीज़र, एक मीज़र होती है आपकी रेडियन मीज़र। तो एंगल आपको बताना है कि साइन इनवर्स 1/2 को जब सॉल्व करेंगे तो डिग्री में जो एंगल आएगा रेडियन मीज़र में वो क्या आएगा। तो उसके लिए आपको एक टेबल में दिखा रहा हूँ, वो टेबल आपको देखनी है। आपके पास बुक्स होगी एनसीईआरटी की या एलिमेंट्स की, नहीं है तो डाउनलोड करो या कहीं से भी अरेंज करो। उसमें आपको एक टेबल देखनी है। ये आपको टेबल देखिए, ये टेबल आपकी दे रखी है। साइन इनवर्स जब आता है कहीं पे आपको तो उसको सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी -π/2 से +π/2 के बीच में आएगी और क्लोज इंटरवल आएगा। क्लोज इंटरवल का मीन्स होता है कि -π/2 भी है आपका, π/2 भी है और उनके बीच के पॉइंट्स भी हैं। इसी तरह से कॉस इनवर्स में कोई क्वेश्चन आता है तो उसकी रेंज या उसकी प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में आएगी। कॉसेक इनवर्स अगर कहीं दे रखा हो आपको तो उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आप निकालेंगे वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल रहेगी। लेकिन -0 दे रखा है तो 0 नहीं होगा इसमें तो 0 इंक्लूड है, इसमें 0 इंक्लूड नहीं है। इसी तरह से सेक इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो 0 से पाई होगी, लेकिन π/2 इंक्लूड नहीं होगा। इसी तरह से टेन इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 है, लेकिन ओपन इंटरवल का मतलब है ये बाउंड्री पॉइंट्स नहीं है, इनकी बीच की वैल्यूज़ है। इसी तरह से कॉट इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में आएगी। ठीक है, तो अब जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो आपने कैसे सॉल्व करना है इनको। जैसे y हमने ले लिया साइन इनवर्स 1/2, तो अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? y की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो यहाँ से साइन y कितना आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। साइन इनवर्स को बदल रहा है तो साइन y बन जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन y इज टू 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 जो होता है साइन π/6 की वैल्यू होती है। साइन 30 π/6 का मतलब होता है 30। पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री मीज़र में, और अपॉन में 6 3 0 30 डिग्री। तो आपने टेबल पढ़ी होगी 10th में, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो 1/2 को हम साइन π/6 लिख सकते हैं। तो साइन से साइन जाएगा इधर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/6, और y किस में दे रखा है? साइन इनवर्स में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 की ये होगी। अब आप को ये चेक करें कि साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है, मैंने टेबल आपको बताई है, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है साइन इनवर्स की वो -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल के बीच में होती है। तो -90 से +90, तो उसके बीच में 30 आएगा, तो आएगा भाई यहाँ आ जाएगा बिलोंग्स टू
-π/2 से π/6। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होंगे। तो स्टार्टिंग जो क्वेश्चंस हैं 2.1 में इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, क्लियर है। और देखिए आगे करवाता हूँ मैं एक आध क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको है कॉसेक इनवर्स -1/2, ठीक है, इसका करना है हमें। देखिए इसका कैसे करेंगे। तो देखिए इसको सेम ऐसे करना है आपने। y की इसको बराबर में लेना है, y के इक्वल कॉसेक इनवर्स -1/2। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा कॉसेक y इज इक्वल्स टू -1/2। तो ये आ जाएगा कॉसेक y इज इक्वल्स टू माइनस ऐसे रहने देना 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉसेक में, कॉसेक 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, कॉसेक π/3 की वैल्यू होती है, क्लियर है। इधर आप ये -1/2 की जगह -2 ले लो। इधर 1/2 वैल्यू नहीं होती, 2 होती है, -2। तो -2, तो माइनस तो ऐसे रहने दिया, और 2 जो होती है कॉसेक 30 की वैल्यू होती है π/6 की, क्लियर है। तो कॉसेक y कितना आ जाएगा, माइनस कॉसेक π/6। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक y इज इक्वल्स टू कॉसेक -π/6, क्योंकि कॉसेक के अंदर क्योंकि कॉसेक माइनस थीटा आपने पढ़ा होगा 11th में, और 11th में भी और 10th में भी, जो कॉसेक माइनस थीटा की फॉर्म बन गई है। कॉसेक माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉसेक थीटा होता है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होती है आपकी, चाहे कॉसेक माइनस थीटा लिख दें चाहे माइनस कॉसेक थीटा लिख दें, ये की बात होती है। अब यहाँ से कॉसेक अगर हट जाता है हमारा, तो y कितना आ जाएगा, -π/6। और देखिए कॉसेक इनवर्स में दे रखा था ना क्वेश्चन, तो कॉसेक की रेंज मैंने बताई थी आपको। देखो कॉसेक की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -90 से +90, केवल 0 नहीं आता उसमें। तो -90 से +90 के बीच में -π/6 -30 आता है। तो यहाँ लिख देंगे बिलोंग -π/2 से π/2। सो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन हैं वो कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 को सेम ऐसे ही करना है, y इज इक्वल टू ले लेना है cos इनवर्स √3/2। तो cos इनवर्स को इधर लाएंगे तो cos y इज इक्वल टू आ जाएगा √3/2। तो ये आ जाएगा cos y इज इक्वल टू, अब देखिए √3/2 cos में कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये डिग्री है, ये cos 60 की वैल्यू होती है।